मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे विषय जारी रखते हैं। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज शिवरात्रि का दिन है, ये शुभ पर्व है। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, सभी का मंगल हो। भगवान शंकर की आप आराधना कीजिए। भगवान राम भी कह रहे हैं, औरो एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर। भगवान स्वयं कह रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाई है ये। औरो एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं अपनी जनता से भगवान राम। क्या कह रहे हैं? और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। भगवान शंकर की भक्ति के बिना मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर, भगवान राम कह रहे हैं। इसीलिए आप सब भगवान शंकर की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। आज महापर्व है शिवरात्रि का। पुनः पुनः सभी के लिए मंगल हो, सभी का मंगल चाहते हुए आराधना कीजिए और ईश्वर की इच्छा से, गुरुजनों के अनुग्रह से और आप लोगों के सहयोग से सांख्य कारिका जो हम श्रवण कर रहे हैं सभी मिलकर, तो 23 नंबर श्लोक पर चल रही थी चर्चा हमारी। तो ज्ञान का विभाग करते हुए भाष्यकार जी लिखते हैं, यहीं पर विश्राम दिया था, आगे चलते हैं। एक बार कारिका उच्चारण कर लेते हैं। अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद्रूपम तामसम अस्माद् विप्रयस्तम। आगे कह रहे हैं, जो चर्चा हमारी विश्राम हुए दिया था कि जो ज्ञान दो प्रकार का है, ये बुद्धि के गुणों की चर्चा हो रही है। आप जानते हैं, एक बाह्य ज्ञान है। जो बाह्य ज्ञान क्या है? हमें जो शास्त्रों का अध्ययन करना है, जो उपनिषदों का अध्ययन करना है, उसमें जो ज़रूरत होती है वो क्या ज़रूरत होती है कि व्याकरण को समझना, व्याकरण की भाषा को समझना कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। इसलिए इसका ये उपयोगी है, क्योंकि जो उपनिषदों के अर्थ को वही जल्दी समझ सकता है जिसने व्याकरण का अध्ययन किया है। इसके साथ साथ और भी है, इसे संक्षेप में बोल देते हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष भी है। ऐसे और भी है, उपवेद है, पुराण है, ये सभी का, चारों वेदों का है। और फिर उनके जो है ना, एक ये तो हो गए, उसके अंग हो गए। इसका भी ये बाह्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। दो विभाग किए ना ज्ञान के, ये बाह्य ज्ञान भी ज़रूरी है। और क्या है इसमें? ये लौकिक ज्ञान ना जानना। ये सिर्फ आध्यात्मिक की चर्चा हो रही है, तो आध्यात्मिक की ही चर्चा करेंगे, जो शास्त्रों का अध्ययन करना है। और एक ये अंग हो गए जो व्याकरण आदि, और एक लिंग होते हैं जो षड लिंग होते हैं, उनका भी जानना जरूरी होता है। जो षड लिंग होते हैं, जिस प्रकार उसको कहा गया है, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास पूर्वता, फलम और उपपत्ति, ये जो 6 लिंग हैं, इनका भी जानना ज़रूरी होता है। ये क्यों जानना ज़रूरी होता है? इसको तात्पर्य, निर्णय, उनके तात्पर्य को समझना कि उपनिषद कहना क्या चाह रही है। जो वाक्य कहा गया है उसका एक वाक्य अर्थ होता है, एक तात्पर्य अर्थ होता है। जिस प्रकार वाक्य अर्थ समझना है, तो उसके फिर तात्पर्य को अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए ये भी ज़रूरी है। और आगे क्या कहते हैं? तो
ये तो हो गया बाह्य ज्ञान। अब अभ्यंतर आंतरिक ज्ञान, जो आंतरिक ज्ञान है क्या है, वो कह रहे हैं कि जो सांख्य दर्शन के द्वारा जो त्रिगुणात्मिक प्रकृति है उसकी सारे जो धर्मों को जानते हुए समझते हुए और उस व्यापक पुरुष को जानते हुए कि वो क्या जानना होता है, उसका क्या जानना होता है कि इनके योग से संयोग से पुरुष और प्रकृति के संयोग से क्या क्या उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे हुई, किस किस गुण से क्या क्या उत्पत्ति हुई। और ऐसे ही उस पुरुष को जानना क्या वो चेतन है, प्रकृति जड़ है, और चेतन जो है वो असंग है, जो प्रकृति है वो संग वाली है, पुरुष असंग है, जो पुरुष है वो विवेकी है, जो प्रकृति है वो अविवेकी है, जो प्रकृति है वो जड़ है, जो चेतन है वो, जो पुरुष है वो चेतन है। इसलिए ये सभी का ऐसा अनुभव करना ये अभ्यंतरिक ज्ञान हो गया। अब उसके बाद चर्चा करते हैं वैराग्य की। अब वैराग्य की जो चर्चा कहते हैं, इस पर भी भाष्यकार जी उनका भाग करते हैं, दो भाग करते हैं। ये बुद्धि के गुणों की चर्चा हो रही है। जो वैराग्य है वो तो ये है कि इस लोक और परलोक की किसी भी विषय की इच्छा ना रखना। दूसरा क्या कहा उन्होंने, जो संसारिक विषय जो हैं उनमें दोष दृष्टि रखते हुए उनका त्याग करना, ये बाह्य हो गया। और वो भी है कि जो प्रबल इच्छा हो मोक्ष की, ऐसी प्रबल इच्छा मोक्ष की रखते हुए संसारिक विषयों का त्याग करना। और वो भी कैसे त्याग करना कि उसको स्वप्न के जैसे, जो जिस प्रकार स्वप्न में कोई वस्तु देखी, वो जागृत होने पर उस पर कोई ध्यान नहीं रहता, ऐसे जागृत अवस्था में जागृत विषयों पर ध्यान ना देना, सिर्फ एक ही ध्यान देना ईश्वर की ओर, आत्म तत्व की ओर, उसी का चिंतन, उसको कहा गया आंतरिक ज्ञान। यह वैराग्य की चर्चा हो रही है। ये बाह्य हो गया पहले कि इस लोक की और परलोक की किसी विषय की इच्छा ना रखना, उसमें दोष देखते हुए, और ऐसे ही और दृढ़ वैराग्य के साथ ऐसी इच्छा दृढ़ रखते हुए कि हमें मोक्ष की इच्छा है, दृढ़ इच्छा रखते हुए उनका स्वप्न की वस्तुओं के जैसे त्याग करना, ध्यान ना देना, ये आंतरिक हो गया। उसके आगे कारिकाकार जी ने लिखा था धर्म का भी चर्चा होगी, ज्ञान की हो गया, वैराग्य हो गया, ज्ञान की हो गया, आंतरिक ज्ञान और बाह्य ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, वो भी हो गया, बाह्य और आंतरिक हो गया। उसके बाद आ गया ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य की चर्चा करते हैं। भाष्यकार जी क्या कहते हैं, ऐश्वर्य ये भी बुद्धि का ही गुण है। और ऐश्वर्य क्या क्या है उसमें भाष्यकार जी कहते हैं अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व, ये 8 सिद्धियां कही गई हैं। ये भी बुद्धि के गुण हैं। ये कैसे आएंगे, ये भी योग द्वारा, वो जैसे अहिंसा पर चलते हुए, सत्य पर चलते हुए, ईश्वर प्रणिधान जो अगले कहे गए, यम नियम द्वारा कहे गए हैं, इस पर ऐसे उस सिद्धि को प्राप्त करता है। जैसे योग शास्त्र में भी आया है ये कि कुछ योगी लोग तो इसी को मोक्ष मानते हैं, योगी लोग, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी चर्चा हुई कि योग शास्त्र में ऐसे आया है कि जो सत्य इतनी देर तक वो वहाँ है कि भाई इतनी देर तक वो सत्य पर वो दृढ़ रहता है, ये नहीं कि उतनी देर रहे उसके बाद फिर वो झूठ हो जाए, झूठ बोलने लग जाए, ऐसी नहीं है, वो निरंतर चलता रहे ऐसे ही, फिर उसको वो सिद्धि प्राप्त होती है। वो सिद्धि क्या है, वो ये 8 सिद्धियां हैं जिसमें है अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, अशित्व। अब भाष्यकार जी कहते हैं इसका भी किसी के मन में शंका ना आए, भाई ये अणिमा है क्या, ये लघिमा है क्या, ये गरिमा है क्या, ये महिमा है क्या, ये प्राप्ति है क्या, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व ये है क्या।
किसी के मन में ऐसी शंका ना आए, उसका शंका का निवारण करने के लिए भाष्यकार जी स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अणिमा के बारे में कह रहे हैं कि अणिमा उसे कहते हैं कि जो अपने शरीर को, देह को सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बना ले, सूक्ष्म रूप धारण कर ले, जिस प्रकार हनुमान जी ने सूक्ष्म धरी, लघु रूप धरी लंका में प्रवेश किए करने पर जैसे किया था। और जो एक राक्षसी थी सुरसा, उसके मुख में सूक्ष्म रूप धरकर फिर उसने और बढ़ाना शुरू कर दिया, मुंह और खोलना शुरू, फिर सूक्ष्म रख कर बाहर आ गए थे, आपने देखा होगा ऐसा वो। तो ये हो गया अणिमा का है सूक्ष्म रूप धर लेना। भाष्यकार जी फिर कहते हैं किसी की जो किसी के मन के शंका आए कि इसका क्या अर्थ है हमें नहीं मालूम, इसका क्या अर्थ है हमें नहीं मालूम, उसको स्वयं ये भाष्यकार जी कथन कर रहे हैं लघिमा का। लघिमा का अर्थ है कि जो अपने आप को इतना हल्का कर देना, बहुत हल्का कर देना। हल्का करने से क्या है, वो कहीं भी जा सकता है, जैसे हवा में उड़ जाना, अपने आप को हल्का करने से। क्योंकि जितना भी पृथ्वी अंश ज़्यादा होगा वो भारी होगा, जितना पृथ्वी अंश, इसी से ये होता है। एक और भी इसमें चलते चलते कहते हैं कि ये जितने भी पंचभूत हैं उनको सिद्ध करने से ये प्राप्ति हो जाती है। वो क्या है? पृथ्वी अंश को सिद्ध करने से अपने आप को इतना हल्का बना सकते हैं, ऐसे ही वायु अंश को सिद्ध करने से, ऐसे ही अग्नि को सिद्ध करने से। तो आगे क्या कहते हैं? लघिमा का। ये लघिमा का हो गया। आगे आ गया गरिमा। गरिमा अर्थात अपने आप को इतना भारी कर लेना, अपने आप को भारी कर लेना। इस पर भी किसी के मन में शंका आ जाती है, वो क्या होगा भारी करने पर? यहाँ तक के कभी कभी अपने एक अंग को भी भारी कर सकते हैं। एक तो होता है पूरे शरीर को भारी कर लेना, एक होता है अगर वो चाहें तो अपने एक अंग को भारी कर सकते हैं। अब यहाँ किसी को शंका हो सकती है कि आप ऐसे बोलते जा रहे हो, उसका कोई प्रमाण भी तो दीजिए ना। आप सिर्फ बोलते जाओगे तो हम मान लेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो उसके लिए प्रमाण देते हैं। तो आप सुनिए, जो अपने आप को भारी कर लेना, पूरा भारी कर लेना या एक अंग को भारी कर लेना, आपको याद होगा कि जब अंगद जी को राम जी ने भेजा रावण के दरबार में, तो उन्होंने, अंगद जी ने प्रण लिया कि अगर रावण तू मेरे चरण को, मेरे पाँव को हिला दे तो मैं मान लूँगा कि राम जी हार जाएंगे। तो उन्होंने वो अपने पाँव को वहाँ जमा दिया था, वो अपने इतना भारी कर दिया था कोई उसको उठा नहीं सका था। अगर और पाप को प्रमाण चाहिए तो वो भी देते हैं। जब हनुमान जी ने वृद्ध अवस्था धारण करके, ये द्वापर की बात है, जब वृद्ध अवस्था धारण करके जब पांडव जंगलों में भटक रहे थे तो वो कुछ फूल लेने जा रहे थे या फल लेने जा रहे थे। जब भीम जा रहे थे तो रास्ते में वृद्ध अवस्था का रूप धारण करके हनुमान जी लेटे हुए थे। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ा रखी थी और वो उसका उल्लंघन नहीं, उसके ऊपर से जाना नहीं चाहते थे भीम। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, है वृद्ध आप इस पूंछ को पीछे हटा लीजिए, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा मैं वृद्ध हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, आप ही पूंछ को थोड़ा सा हटा दीजिए। तो भीम ने इतना जोर लगा दिया, भीम ने तो उनसे वो हटी नहीं, हिली भी नहीं, हटना तो दूर, हिली भी नहीं। इतना उन्होंने अपनी पूंछ को ही भारी कर लिया था, मतलब एक अंग को भी भारी कर सकते हैं। और अगर और प्रमाण आपको चाहिए तो जब लखनलाल जी को वो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, वो बर्छी लगने के बाद, तो उस समय मेघनाथ जी ने प्रयत्न किया था उनको उठाने का, उनको उठाने के लिए, लेकिन वो उठा नहीं पाए थे। लेकिन जब हनुमान जी ने उठाया तो वो फट उठे। मतलब ये तो, वो तो परमात्मा के अंश ही थे, उनकी बात फिर भी प्रमाण के लिए वो बोल दिया। ये तो हो गया गरिमा का। आगे आगे महिमा।
महिमा का क्या करते हैं कि अपने आप को इतना विशाल बना देना। जैसे हनुमान जी ने भी माता सीता के आगे उन्होंने कहा, इतना छोटे को तुम हो, राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं, अगर तुम्हारे जैसे बानर राम जी की सेना में हैं तो वो तो ऐसे ही खा जाएंगे ये राक्षस, तो वो तो जीत नहीं पाएंगे। ऐसी शंका जब माता सीता को हुई तो हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखा दिया। जब दिखाया तो माता प्रसन्न होगी। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया था ना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, ऐसा था ना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये हनुमान जी की चर्चा। तो आगे क्या कहते हैं, ये तो हो गया विशाल काय, किसका है ये महिमा। ये महिमा किसका गुण होगा, ये बुद्धि का गुण हो गया। बुद्धि का गुण कैसे आया, उस तप जप से। आगे क्या कहते हैं, प्राप्ति। प्राप्ति जो गुण है उसका वर्णन करते हुए भाष्यकार जी क्या कहते हैं, प्राप्ति का अर्थात किसी और की सहायता लिए बिना जो इच्छा हो उस चीज़ को प्राप्त कर लेना, वो प्राप्ति का गुण हो गया। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम वो जो जिसके पास ये अष्ट सिद्धि है वो बैठे बैठे जो चीज़ की इच्छा करेगा वो वहीं से बैठे बैठे प्राप्त कर सकता है। ये महिमा का, ये प्राप्ति का हो गया। आगे गए प्राकाम्य। प्राकाम्य का होता है, इसमें भी यही है, थोड़ा सा भेद रखकर कह रहे हैं कि इच्छा का, कि जो उनकी इच्छा होती है वो सफल इच्छा होती है। जैसे हम लोगों की इच्छा कोई हुई, पूरी हुई, नहीं हुई, तो उनकी जो इच्छा होगी वो सभी की सभी पूरी होंगी। कोई भी इच्छा कर ले, ऐसी उनकी इच्छा कभी विफल नहीं होगी। आगे क्या कहते हैं, वशित्व। वशित्व क्या है, उस पर कहते हैं कि यहाँ भाष्यकार जी कह रहे हैं कि वशित्व का अर्थ है कि जो पांच भूत हैं, जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, ये पांचों भूतों पर उनका वश होता है, वो वश में रहते हैं, ये भूत उनके वश में रहते हैं। वशित्व का आ गया ये, वो जो चाहे ऐसे कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ भी शंका हो सकती है आपको कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भूत, ये पांच भूत जो कहे हैं ये उनके वश में हो जाएंगे। इसके लिए प्रमाण कह देते हैं। कभी कभी आपने भी सुना होगा कि एक योगी है, उसने सिद्धि की हुई है, जब चाहे वर्षा करवा सकता है, ये सिद्धि है ना। ऐसे जैसे आपने ये भी सुना होगा कि जिसने ऐसे मंत्र फेरा, ऐसे किया, आग लग गई, सिद्धि है। लेकिन ये सिद्धि है दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं। जिनके पास ये सिद्धि होगी वो ना प्रदर्शन करेंगे कि मेरे पास सिद्धि है, ना किसी का दुरुपयोग करेंगे और ना ही किसी का ये अपकार करेंगे, अर्थात किसी को दुख पहुंचाएंगे। लोगों के दुख को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि किसी प्रकार जीव सुखी हो जाए, जो उसकी शरण में आकर प्रार्थना करते हुए ऐसा कहे। क्योंकि जो भी सन्यासी है, योगी है, वो योग तो लेता ही इसीलिए है, योग में रत ही इसीलिए होता है कि मैं अपना कल्याण पहले कर लूं, अपना कल्याण होगा तो फिर दूसरों का कल्याण भी करेगा। क्योंकि फिर तो वो स्वार्थी होगा अगर लोगों का कल्याण नहीं करेगा। जो सन्यासी है, सन्यास लिया है, अध्ययन किया है, अगर वो दूसरों को उस मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा तो वो भी, उसका तो वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पहले तो स्वार्थी होना कि मैं अपना कल्याण करूं, ये स्वार्थ उत्तम है। जब खुद का अपने आप का कल्याण कर लिया तो फिर दूसरों का कल्याण वो करेगा। ये भगवान को भी प्रिय है ऐसी बातें। भगवान स्वयं कह रहे हैं, सर्वभूत हिते रताहा, वो मुझे प्रिय है जो सभी भूतों के हित में लगा हुआ है।
कि किसी प्रकार सभी भूत प्राणी सुख को प्राप्त करें। ये भगवान भी कह रहे हैं भगवत गीता में। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। ये तो हो गया वशित्व। ये बुद्धि के धर्म, बुद्धि के गुणों का वर्णन हो रहा है। ये बीच बीच में कहता हूँ कि आपका ये जो एक लक्ष्य है वो भंग नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं बुद्धि के और गुण क्या कहते हैं, ईशित्व। ईशित्व का क्या कहते हैं कि जब उसने पांचों भूतों को सिद्ध कर लिया फिर तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि सब कुछ करना अर्थात सृष्टि भी कर सकता है, सृष्टि नई सृष्टि भी कर सकता है। यहाँ फिर कोई शंका कर सकता है, ये आप कैसे कह सकते हो, ईश्वर ने सृष्टि की, वो सृष्टि क्या करेगा, वो कहाँ सृष्टि करेगा। ऐसे है, प्रमाण के तौर पर कुछ कह देते हैं। विश्वामित्र जी ने अपने एक जो प्रिय शिष्य था उनका, जिनका बाद में नाम त्रिशंकु पड़ा, त्रिशंकु, उनके लिए वो स्वर्ग जाना चाहते थे देह के सहित। देह के सहित कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। उसके लिए उसने जाने का प्रयत्न किया, लेकिन स्वर्ग वालों ने इसे वापस भेज दिया। तो उनके लिए ये विश्वामित्र जी ने उनके लिए वहाँ स्वर्ग बना दिया, लेकिन वो स्वर्ग बनाया तो वहीं वो रहे बीच में। ऐसी शास्त्रों में कथा आती है। जब उसके सभी पांचों भूत उसके वश में हो जाते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी ईश्वर की जो रचना है उस रचना में वह योगी हस्तक्षेप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने उस ईश्वर का भजन करते हुए ये प्राप्त किया है, तो फिर वो नहीं चाहता। तो अब आगे क्या कहते हैं। कार्तिककार ने कहा था सात्विकम एतद रूपम। ये जो सात्विक बुद्धि है उसके गुणों का वर्णन किया है। आगे है तामसाम अस्मात् विप्रेयस्तमः, जो तमोगुण प्रधान जो अगर बुद्धि है तो उसके गुणों का वर्णन करते उन्होंने कहा इसके विपरीत आप समझ लीजिए। इसके विपरीत समझ लीजिए क्या है। धर्म है तो उसको अधर्म समझ लीजिए, जिसका तमोगुण प्रधान होकर बुद्धि उसके वश में हो गई, तमोगुणी बुद्धि हो गई। धर्म है तो उसको अधर्म समझ लीजिए, उसके अधर्म की ओर ध्यान जाएगा। ज्ञान की तरह अज्ञान ले लीजिए। आगे वैराग्य कहा तो राग है कि संसारिक राग रहेगा, संसार में ही उस प्रवृत्ति रहेगी, संसार में मन जाएगा, संसार के विषयों को चाहेगा, राग आ गया। उसके बाद आ गया ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का उल्ट समझ लीजिए कि वो दीनहीन होकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही उसकी आयु व्यतीत हो जाएगी, फिर भी वो पूर्ण नहीं होगी इच्छाएँ। क्यों? क्योंकि वो सत्य काम नहीं हुआ, सत्य संकल्प नहीं हुआ, ईश्वर के प्रणिधान नहीं हुआ, भजन नहीं किया, तप जप नहीं किया, मोक्ष की इच्छा प्रबल नहीं थी, वैराग्य प्रबल नहीं था, सत्वगुण प्रबल नहीं था, इसलिए उसको संसार में ही आना जाना रहेगा। ये चर्चा हुई। अब आगे 24 नंबर श्लोक चलेंगे, तो ईश्वर की कृपा से आप लोगों के सहयोग से फिर चर्चा करेंगे। यही विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी का धन्यवाद श्रवण करने का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते यही विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आप सबसे। धन्यवाद।